हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सलूशन लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग ने एपी का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था कि एपी है क्या, और उसके बाद आज हम लोग इसका रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का। शुरू करते हैं एक्सरसाइज में जो पहले क्वेश्चन 4 हैं वो वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है वो? बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है। क्या बोला है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज़ 8 रुपीज़ फॉर एडिशनल किलोमीटर। ओके, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ एंड फर्स्ट किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर। ओके, तो ये 15 किलोमीटर जो है वो शुरू के लिए है, मतलब फॉर 1 किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक अगर उसमें सवारी कीजिएगा तो 15 रुपया लेगा। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाइएगा, जैसे आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गए तो अगला 2 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। फॉर एवरी नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8 रुपये आपसे कॉस्ट करेगा। तो पूछा यही है कि बताइए कि ये जो आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एपी में है कि नहीं। तो एपी में पहले इसको ला के देखते हैं। फर्स्ट राइड या फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये ले रहा है। सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना लेगा? तो 15 में से 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। 15 8 कितना हो गया? ये हो गया 23। फिर थर्ड किलोमीटर, फिर 23 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो ये आ गया 31। फिर अगला फोर्थ किलोमीटर और आपसे 8 रुपये मांगेगा, है ना, यानी 39। तो इस तरह से आपका देखिए कॉस्ट जो है वो कैसे बढ़ रहा है। वो जो कॉस्ट है वो 8-8 रुपये बढ़ रहा है। ये मान लीजिए पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, सो ऑन। तो आप घटा के देख लीजिए, T2 माइनस T1 यानी 23 में से 15 गया, 23 में से 15 गया, कितना आएगा? 8 ही आएगा। फिर T3 माइनस T2 कितना आएगा? 31 में से 23 गया, 31 में से 23 गया तो ये भी कितना आएगा? 8 आएगा। फिर T4 माइनस T3 कितना होगा? T4 माइनस T3 यानी 39 में से 31 गया तो फिर भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये इस तरह से देख रहे हैं, ये कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो बराबर है। और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो ये क्या है? ये एक एपी है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका एक कंडीशन दिया, ये कंडीशन किसका है? ये एपी का कंडीशन है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एपी, लिख सकते हैं ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एपी। ये क्वेश्चन जो है ये एपी में बेस्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए। मिटाएं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी वर्ड फ्लोर में बोला है क्या, तो सुनो ढंग से। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब जब भी वैक्यूम पंप खोला जाता है, जितना देर के लिए खोला जाए, तो जितना भी सिलेंडर में हवा है वो उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा ढंग से समझिए। मान लीजिए ये सिलेंडर इस तरह से है,
ये ऐसा सिलेंडर है और यहाँ पर आपका एक वैक्यूम पंप दिया हुआ है, इससे एयर निकलता है। जितना भी इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम, जब भी एक बार वैक्यूम पंप खोला गया तो एयर निकला, तो एयर निकलता है तो इसमें कितना बचता है, इसमें पूरे टोटल का 1/4 बचता है। जितनी मरतबा भी आपका एयर खोला जाएगा, वैक्यूम पंप खोला जाएगा, वैक्यूम पंप, उतनी मरतबा क्या है, 1/4 एयर निकलते जाएगा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, समझाते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब वैक्यूम पंप क्या करता है, 1/4 एयर को निकाल देता है। तो टोटल में से जो भी टोटल रहेगा, टोटल में से 1/4 ये एयर को हटा देगा। तो इस तरह की सिचुएशन क्या एपी में है कि नहीं है, ये देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझिए। लेट वॉल्यूम प्रेजेंट इनिशियली, ये भी मान लिए। अब क्या, अब फॉर फर्स्ट टाइम जब वैक्यूम पंप खोला, फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम में से 1/4 कट हो गया। 1/4 किसका, जितना प्रेजेंट था अभी भी, उसका खत्म हो गया, उससे घटा दिए। तो कितना बचेगा यहाँ पर, अब चेक कर लीजिए। 3b, 4 में से 1 गया तो 3b/4, ये फर्स्ट टाइम इतना बचा, इतना रिमेन। अब फिर से इसमें अगली बार के लिए फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार फिर से वैक्यूम पंप खोला, तो अब 3b/4 पहले से है, उसमें से कितना कम होगा, 1/4 कम होगा। कितने का, जितना पिछला बार बचा था, यानी फिर से 3b/4। तो ये कितना आ गया, चेक करो, थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पे। 3b/4 और ये 3b/16, ठीक है। यहां से कितना बचेगा, तो 4 और ये 4 दिया 12b माइनस 3b, यानी 9b/16 हो गया। फिर फॉर थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार वैक्यूम पंप खोला, तो अब जितना भी प्रेजेंट है पहले से, कितना प्रेजेंट था, 9b/16, उसमें से कितना कम हो गया, 1/4 कम हो गया, 1/4 कम हो गया फिर से। तो अब कितना बचेगा, 9b/64। यहाँ से आप कैल्शियम ले लीजिए, 64, 16 64 कैल्शियम 64, 16 में से 4, 16/4, 4 9 36, 9b, ठीक, कितना आ जाएगा, 27b/64। ये तीसरा आ गया। तो 3 टर्म आ गया। अब हम लोग चेक कर सकते हैं, घटा के चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। हर बार जो है मैं 1/4 कम करते जा रहा हूँ, है ना। पहला वाला b था, b का 1/4 कम हो गया, तो ये इतना बचा। फिर दूसरी बार जब वैक्यूम पंप खोला तो रिमेनिंग का भी 1/4 फिर कट गया। फिर तीसरी बार वैक्यूम पंप खोला, फिर रिमेनिंग का 1/4 कम हुआ, ऐसे करके। तो आप चेक कर लीजिए कि क्या ये कंडीशन एपी का है। ये आपका जो है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। अब T2 माइनस T1 करिए, कॉमन डिफरेंस जो निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। व्हाट इज T2, दिस इज T2, 9b/16। व्हाट इज T1, 3b/4। यहां से आपको देखना है कितना आएगा, 16, ये ऊपर 9b, 4 से 4 बार में गया 12b, कितना आ गया, -3b/16। ये इसमें कॉमन डिफरेंस आया।
फिर उसके बाद फिर एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, T3 माइनस T2 करके। T3 कितना है आपका 27V/64 और T2 कितना है, दिस इज T2 9V/16। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, तो 64 तो 27V माइनस ये कितना बार में 4 बार में जाएगा तो 36, तो ये कितना आ गया माइनस 9V/64। तो आप देखिएगा ये D अलग आ रहा है, ये D अलग आ रहा है, तो दोनों D अगर अलग अलग है यानी दोनों में कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, तो ये डिफरेंस अलग होने के कारण क्या है, ये AP में नहीं है, दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ AP। तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिस सिचुएशन इज नॉट बेस्ड ऑन AP। ये जो सिचुएशन है ये AP में बेस्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम जो NCERT के हैं थोड़ा लेंदी होते हैं, समझ समझ के पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलो इतना लिखो फिर मिटाता हूँ, मिटाएं। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने में कंडीशन है कि अगर ये इतना दूर तक कुआं खोदना है, जितना भी दूर है इतना दूर तक एक कुआं खोदना है, ये इसका हाइट है, तो ये बहुत सारे 1 मीटर पे बांटा हुआ है, 1 मीटर फिर इतना, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ क्या बोला है कि पहला मीटर अगर खोदिएगा, इतना दूर तक खोदिएगा, तो पहला मीटर के लिए 150 रुपये लगेगा, उसके बाद हर एक मीटर पे 80 रुपये लगेगा, 80 रुपये नहीं 50 रुपया पर मीटर, 50 रुपीज़, ऐसे करके। तो क्या ये AP में है कि नहीं, अब खुद देखिएगा, बिल्कुल ये AP में होगा, क्योंकि हर बार कॉमन डिफरेंस 50-50 का ही आएगा। करके दिखाना है, दिखा भी सकते हैं। फॉर फर्स्ट 1 मीटर कितना रुपये लग रहा है, 150 रुपया। फॉर सेकेंड 1 मीटर अब कितना लगेगा, 150 में आप 50 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 200 रुपया। फिर फॉर थर्ड 1 मीटर ये कितना आ जाएगा, 200 में 50 रुपये जोड़ दीजिए तो 250 रुपया। इसी तरह से आप फोर्थ मीटर, फॉर फोर्थ 1 मीटर ये रहे कितना, 300 रुपया। तो ऐसे करते करते आप देखिएगा तो ये AP में है। पहला टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया। अब करके देख लीजिए, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, ये सब कितना आएगा, ये सब 50-50 रुपीज़ आएगा, 50-50 रुपीज़ आएगा। घटा के देखिए, हर बार डिफरेंस 50-50 का ही है। तो ये एक सिचुएशन जो है वो AP में है, तो लिख सकते हैं दिस सिचुएशन इज बेस्ड ऑन AP। ठीक है, खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th नंबर। लिख लीजिए, मिटा दें। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8%। मतलब कि बोला है कि कितना रकम बैंक में बच जाएगा अगर हर साल 10,000 रुपये आप निकाल रहे हैं, ठीक है, और निकाल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 8वां क्लास में होता है, उसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला आप एक रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये क्या होता है? अमाउंट एट एंड ऑफ n ईयर, जो भी n की संख्या दी रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके अंत में कितना अमाउंट आपके पास बचेगा, आपके खाते में बचेगा। P मतलब सम है, सम को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जितना पैसा आप उधार लिए हैं, और R रेट है जो कि परसेंट में दिया रहेगा, लेकिन उसको डायरेक्ट ही रखना पड़ता है क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड है। और N जो है वो नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम है, ये कितना समय के लिए आप पैसा उससे ले रहे हैं। ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब कितना पैसा निकाल रहा है? 10,000 रुपये निकाल रहा है और हर साल 10,000 निकाल रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैंक लेता है? 8% पर एनम। तो पहला साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट A1 मान लीजिए, कितना पैसा बचेगा? 10,000 इंटू 1 और प्लस 8/100 टू दी पावर 1, पहला साल। ये ठीक है? इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए आप। 10,000 इंटू 108/100 ऐसे रहने दीजिए अभी, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाना है इसके लिए सिंप्लीफाइड अभी नहीं करेंगे इसमें। सेकेंड ईयर के लिए देख लीजिए। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट A2 बोलिएगा। तो भाई तो 2 साल के लिए निकाला ना, तो आपको टाइम कितना लेना है यहाँ पर? आप सब चीज़ वैसे ही रहेगा, बस टाइम यहाँ पर 2 साल लेना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा बस इसको एलसीएम लीजिएगा ना, तो 100 प्लस 1 108/100 पावर 2, ये A2 आ गया। सिमिलरली आप देखिए डायरेक्ट बोल सकते हैं A3 कितना आएगा? बस यहाँ पावर 1 है तो 2 है, तो यहाँ कितना आएगा? फिर 3 आएगा। तो डायरेक्ट 108/100 पावर 3। इस तरह से ये सारे आते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ये AP में है, घटा के देखिए, A2 माइनस A1 करके देखिए आप। A2 माइनस A1 मतलब इसमें से इसको हटा के देख लीजिए आप, घटा के देखिए, सॉरी नॉट इसमें, इसमें से। तो 10,000 इंटू 108/100 पावर 2 माइनस 10,000 इंटू 108/100, पूरा कॉमन निकलेगा, ये पूरा कॉमन निकलेगा दोनों में से। तो बचेगा 10,000 इंटू 108/100 और ये बचेगा 2 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया? 2 माइनस 1 यानी 1, यानी 10,000 इंटू 108/100। ये A2 माइनस A1 आएगा, इसको कॉमन डिफरेंस बोल दीजिए। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। बोर्ड भर गया है, इतना आप पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला पे हम लोग काम चला रहे हैं, यहाँ पे मिटा दे फॉर्मूला। चलो अब यहाँ पे फिर से A3 माइनस A2। A3 कितना है? 10,000 इंटू 108/100 पावर 3 माइनस A2 कितना है? ये A2 है 108/100 पावर 2। कॉमन क्या आएगा? ये पूरा कॉमन आएगा पावर 2 के साथ, इंटू 108/100 पावर 2। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, 10,000
इंटू 108/100 -1, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप देखिए जरा यहीं पर चेक करिए, ये d आ रहा है इतना सिंपल, और ये d में देखो पावर 2 पहले तो है, और यहाँ पर भी कुछ नंबर है। अब चेक करो, घटा कर डिवाइड करके भी देख सकते हो, करके मैं दिखा देता हूँ। ये कितना आ जाएगा 10800 -1, तो बहुत एक्स्ट्रा चीज आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस, ये वाला कॉमन डिफरेंस और ये वाला कॉमन डिफरेंस देखो बराबर है नहीं, तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये एपी में कंडीशन नहीं है, साफ बात। तो जब भी एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस टर्म्स के बीच में वो बराबर बराबर आने चाहिए। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके अच्छा से दिखाया है कि फॉर्मूला लगाना है एपी, इसमें क्या होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है आपको। पहला साल 10,000 निकाला तो पहला साल के लिए, दूसरा साल 10,000 निकाला तो टाइम 2 साल ले लिए, तीसरा साल फिर 10,000 निकाला तो फिर टाइम 3 साल ले लिए। और फिर आपस में घटा घटा के हम देख रहे हैं, तो हम a2 - a1 किए तो अलग ये कॉमन डिफरेंस आया, a3 - a2 किए तो अलग कॉमन डिफरेंस आया, तो जो कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फिर ये एपी में नहीं है। ओके, एक वजह से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 108 बचेगा। ये पूरा निकाले ना दोनों में से, ये निकाले हैं, और ये जब निकाले हैं तो यहाँ से ये कॉमन निकला है, ये पूरा कॉमन निकला है, तो ये बचेगा ये बचेगा, बस ठीक है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। 108 - 100/100 डायरेक्ट यहाँ पर सिंपल भी कर दीजिएगा, एक स्टेप और मैं लिख दूँ, इंटू 8/100। ठीक है, अब ये कहाँ बराबर, अभी भी बराबर वैसे भी नहीं है, तो ये जो हो गया ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमारा जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज नॉट इन एपी, ये हमारा सिचुएशन एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये सब क्वेश्चंस रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेंदी है लेकिन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक लेक्चर को एक एक चीज़ को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल तुम्हारा बनेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मिटा लेते हैं। ओके, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। इसमें से पहला क्वेश्चन हम करवा दिए थे, दूसरा भी करवा दिए थे, तीसरा से करते हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखोगे तो पहला और दूसरा आपको कराया हुआ है, तीसरा से देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर देखिएगा तो a का वैल्यू 4 है और d का वैल्यू -3 है, और यहाँ पर बोला है कि जो भी टर्म्स हैं 4 टर्म निकाल के दिखाइए। बने बात ध्यान से सुनो कैसे निकलेगा। जो भी एपी होता है, पहला टर्म कितना होगा a, दूसरा टर्म कितना होगा a + d, तीसरा टर्म कितना होगा a + 2d, चौथा टर्म कितना होगा a + 3d। कुछ गलत नहीं किया, सब में क्या है कॉमन डिफरेंस जो भी है वो जोड़ते गए। एक बार जोड़े d आया, d में d जोड़े तो 2d आया, 2d में 2d में d जोड़े तो 3d आया। अब यहां पर आप निकालना शुरू कीजिए। पहला टर्म कितना है 4, लिख दिए 4। दूसरा टर्म कितना होगा 4 में से 3 गया 1। तीसरा टर्म कितना होगा 4 में से 2 × -3 किया, चेक करो ना, 4 + 2 × -3, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 6 यानी -2। फिर इसमें क्या किए 4 + 3 × -3 यानी 4 - 9 यानी -5। बस यही आंसर है। ठीक है, चलो इसको लिखो। फिर 2 क्वेश्चन और है, उसको करते हैं, फिर हम ये आपका लगभग खत्म हो जाएगा पहला एक्सरसाइज।
ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ। फाइंड द फोर टर्म्स। वही तरीका, t1 कितना होगा a, t2 कितना होगा a प्लस d, t3 कितना होगा a प्लस 2d और t4 कितना होगा a प्लस 3d। तो d कितना है यहाँ पर, सॉरी a कितना है -1, रख दिया -1। सेकंड टर्म कितना होगा -1 प्लस हाफ, चेक कर लो एलसीएम लोगों कितना आएगा -2 प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा -1/2। ठीक, अगला टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, जहाँ जहाँ जिसका स्थान है वहाँ रख दिए। ये कट गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। अगला टर्म कैसे निकलेगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी -1 प्लस 3/2। देखो ना 3 इंटू 1 3 और बाई 2, नीचे में एलसीएम ले लीजिए तो 2 एलसीएम आएगा तो -2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 1/2। तो ये सारे टर्म्स आ गए, इसको एक जगह लिख लेता हूँ। पहला टर्म है -1, दूसरा टर्म है -1/2, फिर 0 और फिर हाफ। ये सब क्या है, ये सब हमारा एपी में है। ठीक है, 4 टर्म निकालना था, निकल गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -0.25। फाइंड द फोर टर्म्स। फिर से वही t1 इक्वल टू a, t2 इक्वल टू a प्लस d, t3 इक्वल टू a प्लस 2d, t4 इक्वल टू a प्लस 3d। लिखना शुरू करिए। -1 पहला टर्म, अगला टर्म कितना होगा -1 -0.25, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का तो 1.25, चेक करो ना, -1.00 फिर -0.25, जोड़िएगा कितना आएगा -1.25। फिर यहाँ पे भाई -1 -2 इंटू 0.25। ठीक है, अरे आपका d माइनस में ना है तो हर बार माइनस ही लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर कितना आ गया -1, इसको गुना कीजिए कितना होगा -0.50। ठीक है, 25 का दोगुना 50, तो ये कितना आ गया -1.50। फिर ये वाला -1 प्लस 3 इंटू -0.25, ये करिए कैलकुलेट, तो -1 ये कितना होगा -0.75, 25 दिया 75, जोड़िएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा -1.75। हमारे टर्म्स क्या क्या आ गए, पहला आ गया -1, फिर आ गया -1.25, फिर आ गया -1.05, फिर आ गया -1.75। ये सारे आपके केस में हैं, एपी में रहेंगे। कॉमन डिफरेंस 0.25 है, -0.25 है, डिक्रीजिंग एपी है भाई, घटते जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अगला लेक्चर जो लेके आएंगे इसी का सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये फिर इसमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट में ख़त्म ही होता है, क्योंकि वीडियोस जो हैं थोड़ा लंबे बन जाते हैं। ठीक है, अगला जो एक क्वेश्चन है उसमें 10-12 क्वेश्चन हैं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अगला लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, उसमें ये 5.1 ख़त्म करेंगे।